तो फिर हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे। दूसरी साइड कौन सी है? ये वाली। इसकी दो तारें हैं ना, यहाँ पे देखिए ना, दो हैं, एक और एक, दो, ठीक है। एक यहाँ पे जा रही है, दूसरी यहाँ पे जा रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है। हम डायग्नोज करेंगे यहाँ से। अगर तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 की रीडिंग आ रही है, कितनी आ रही है? 200 की रीडिंग आ रही है, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे रीडिंग नहीं आ रही, या चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रीडिंग 200 की रीडिंग आती है, लेकिन यहाँ पर भी रीडिंग OL आ रही है। तो हम यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये OL है, यहाँ पे रीडिंग 200 ठीक आ रही है। इनमें से एक आधा पॉइंट बंद होगा, दो इकट्ठे पॉइंट बहुत कम खराब होते हैं, मतलब ना होने के बराबर होते हैं। जो ये 10% को आपको ये रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ ना, ये वाले 100 में से 10 फ़ोन आते हैं सिर्फ, मतलब 90 फ़ोन आप अल्टीना चेंज करके ठीक कर लोगे। तो ये बहुत बड़ी एक रेंज होती है कि 90 फ़ोन आपने ठीक कर लिए, 10% फ़ोन आपसे नहीं हो रहे तो आप उसको भी ठीक कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये कहने के लिए नहीं बैठा कि उनको वापस दे दो, मैं आपको इसका डीपली हल बताऊंगा कि आप डीपली कहाँ पे जा सकते हो। ये ना हो कि जो 10 फ़ोनों में से पहला फ़ोन आपके पास आ जाए, हाँ देखिएगा पहला ही ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको कह लो कि एंड बताना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ऑल रीडिंग आ रही है, यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए 200। तो जिस बंदे को रीडिंग का पता है वो ना हाथ उठाए, जिसको रीडिंग के बारे में नहीं पता, डायग्नोसिंग के बारे में नहीं पता, वो जरा हाथ खड़ा करे। सॉरी, चलिए नो प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगा आज ही, वरना कल मैं आपको एक डायग्नोसिंग का लेक्चर दूंगा, प्रॉपर एक डायग्नोसिंग का लेक्चर होगा। डायग्नोसिंग आप चीज़ों को कैसे करते हैं, उसमें पुराने लड़के भी बैठ सकते हैं ताकि आपकी ज़हन नशीन हो जाए दोबारा। क्योंकि डायग्नोसिंग का पंजाबी में या उर्दू में मिसाल ला लो, चीज़ों को ढूंढना, कौन सी चीज़ ख़राब है वहाँ तक पहुँचना, इसको डायग्नोसिंग कहते हैं। और डायग्नोसिंग ही मोबाइल के अंदर सबसे बड़ा किरदार है। अगर आपको फॉल्ट ट्रेस नहीं करना आता तो आप सारा दिन फ़ोन की शक्ल ही देखोगे मैं किमें ठीक करा। अगर आपको फॉल्ट ट्रेस करना आता है तो आप कस्टमर के हाथ में फ़ोन का अपने दिमाग में जायज़ा बना लो कि इसकी क्या चीज़ ख़राब है। और ऐसे होता है, हमारे पास कस्टमर फ़ोन लेके आए ना, तो हम दिमाग में सोच रहे थे इसके क्या चीज़ ख़राब होगी, और 90% कोई ख़राब नहीं करती है जी। हाँ जी, ये उसी हालत ही है, अभी हालत हमने चेंज नहीं की, ये वही हालत है। और ये फॉल्ट कैसे आएगा? जब फ़ोन नीचे गिरता है। 90% ये नीचे गिरने की वजह से आती है, ठीक है। अभी उधर ही जा रहे हैं आगे जी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओवल रीडिंग आ रही है, यहाँ पे 200 की रीडिंग आनी चाहिए, इन्होंने इसके ऊपर नहीं लिखी हुई। इसकी वजह है कि ये ज़्यादातर ख़राब ही नहीं होती। सर अगर सिग्नल आ ही ना रहे हो तो फिर वो दसने है ना, ये दसना ये एक अभी एक स्टेट है। हाँ अभी एक स्टेट, इसके आगे एक और स्टेट है। अच्छा सबर भी लिल्ला तुम ठंडा भी कर मजाक नहीं करते, आपसे कितने बड़े हैं, शर्म आनी चाहिए। आपकी माशाल्लाह मुझे हाइट लगती है, उम्र मुझे आपकी कोई नहीं लगती। बहुत बड़ा था यार, कर तुम किसी तमीज़ नहीं सिखाई कि मैं सुनाऊँ। कितनी एज है? वो कल तो तेरे में कहानी पढ़ाएगा, मैं तो बड़ा भरा समझाया। चलिए, OL रीडिंग है, तो ये रीडिंग कहाँ जा रही है जी? यहाँ पे जा रही है। तो इसको भी फाइनली वैसे ही डायग्नोस करना है। आगे आपने बोलना है, मैं पूछूंगा जिनको पता है, जैसे कि लाइक आप बड़े भाई आप बोलो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही तो क्या करेंगे? डायग्नोसिंग नहीं आती, लेक्चर ही लिया था डायग्नोसिंग, तुम बताओ। इससे पीछे यहाँ पे क्या है? तो फिर इसको चेंज कर देंगे, ये रेजिस्टेंस खराब है, ठीक है। चलिए मैं आगे साथ इनको तफसील से बताता हूँ ताकि कुछ नए भी लड़के हैं, कुछ शायद समझ ना आए। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट है और ये 5G के सिग्नल है, सही है, आया था इन आउट क्यों कहते हैं? किसी को पता है? जो बताएगा ना उसको मैं वॉच गिफ्ट करूँगा। इसके ऊपर इन आउट क्यों लिखा हुआ है, इसका लॉजिक क्या है? इसे आते भी आ जाते भी एक करेगा वो बंदा मैं हाथ खड़ा किया, वही पहले बताएगा। बैठ जाओ, आगे कौन बताएगा? ये गलत है। इसके ऊपर इन आउट क्यों लिखा हुआ है? इसी के ऊपर क्यों लिखा है? वैसे नॉर्मली क्या होता है कि इन आउट लिखा होता है,
या इन होता है या आउट होता है, ये दोनों काम एक ही वायर कर रही है, इसकी क्या वजह है आप बताओ। ये सिग्नल कैश करता है क्या नेक्स्ट उसको? दे रही है, ये तुम्हें वॉच मिल जाएगी, खड़े हो जाओ। ये हॉटस्पॉट की वजह से होता है। हॉटस्पॉट जो होता है ना वो वाईफाई चला रही होती है। वाईफाई आप देखो जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो आपकी वाईफाई बंद हो जाती है। हॉटस्पॉट वाईफाई सिग्नल बनाती भी है, वाईफाई सिग्नल लेती भी है और देती भी है, इसलिए इसके ऊपर लिखा हुआ है इन आउट। ठीक है, कैपेसिटर तुम कहाँ जा रहे हो? कैपेसिटर तो एक अलग मैटर है, ये फंक्शनैलिटी चीज़ है। तुम्हें एक वॉच आइकन फिक्स की तरफ से गिफ्ट है तो तालियां ठीक है, बात लेंगे यार। मतलब लेक्चर खत्म हो गया। नाम लिख लो भाई। और नाम बड़ी है। ठीक है, इन आउट मतलब ये हॉटस्पॉट प्लस वाईफाई का काम करती है। ये वाईफाई बन भी जाती है, डिवाइस भी बन जाती है, ये वाईफाई भी है, रिसीवर भी है और कह लो कि आउटगोइंग भी है इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पे इन आउट लिखा हो। तो कब आ रही पढ़े ऐसे कितने पूरी लिस्ट ना लो। वो ना वो ये लाइटों वालों ने एक वारंटी दी होती है, साल की वारंटी। जब लाइट जैसे लोगों के पास ये नॉलेज होना चाहिए, लोग पूछ ही लेते हैं या किसी को कह लो कि समझाना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें डीलिंग के अंदर आती हैं। कस्टमर को बहुत ज़्यादा सियाना कस्टमर है, आपको नहीं पता। हमारे पास तो ऐसा सियाना कस्टमर आता है बस पेज खोल दे खुद अंदर चला जाएगा। यकीन करें, ऐसे से सियाने कस्टमर आते हैं। अच्छा जी, नोट इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे हॉटस्पॉट होता है। अच्छा जी आ गया, तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस खराब है। अगर यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आ रही, फिर हम चेक करते हैं यहाँ पर आ रही है, तो ये हमारा बीच में क्या लगा है, फ्यूज। FL कॉइल को फ्यूज कहते हैं। कल आप लोगों का डायग्नोसिंग और कंपोनेंट का लेक्चर है, ओके। तो 2 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा, तो पूरे 2 बजे सारे आ जाएगा, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा जल्दी घर जाना है। मैंने को अपने कपड़े इस्त्री करने हैं। तालियां। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही तो आपका ये फ्यूज खराब है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही तो पीछे ये रेजिस्टेंस लगी है, इसको चेक करेंगे। अगर यहाँ पर रीडिंग आ रही है तो ये रेजिस्टेंस खराब है। ये डायग्नोस का तरीका होता है। या ये समझ लो कि यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है इस जगह पे, तो हमारे सिग्नल फिर भी वीक है। हमने रेटिना भी चेंज कर लिया, हमने सारा कुछ चेंज कर लिया, तो लास्ट में हम क्या चेंज करेंगे? वाईफाई आईसी। वाईफाई आईसी चेंज करोगे 100% आपके सिग्नल ज़बरदस्त हो जाएंगे। और ये फॉल्ट निकला है, इस फॉल्ट को हमने डायग्नोस किया हुआ है। इसकी वाईफाई चिप खराब हो जाती है, ज़्यादातर होती है 8 और 8+ की। वैसे मैंने 6S की भी चेंज की है, लेकिन आप ये समझ लो कि 2018 में मैंने आईफोन का काम स्टार्ट किया था। 18 से लेके मैंने 3 को इसकी स्टिप ये चेंज की है सर, सारी 3 जो मुझे याद है आईसी। इसकी वजह से सिग्नल कम आते थे। बाकी आप ये समझ लो कि सारे के सारे रेटिने ही खराब होते थे। इतना अर्सा हो गया, कितने 7 साल हो गए हैं। 7 सालों में 3 मैंने इसकी आईसी चेंज की है। तो आज मैंने आपको वो भी बताना ज़रूरी समझा है, ताकि आप उसको भी एंड टू एंड चले जाएँ, आपको एंड टू एंड चीज़ों का पता चले। तो इससे ये साबित होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से आपको 100% अपना दे रहे हैं। आगे आपने अपना 1000% देना है, ताकि ये नॉलेज आपके माइंड में बैठे और आप इसकी वरना मैं 3 जो 7 सालों में की है मतलब वैसे भूल जाता है। पता कहता यार थोड़ी मारो डिनर चेंज कराओ तो के हो, लेकिन नहीं, मैं आपको वो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो आपको कोई भी ना सिखाया वो इंशाल्लाह हम आपको बताएं एंड टू एंड। ठीक है जी। तो इस दौरान आप क्या करोगे? वाईफाई चिप को चेंज करोगे। तो वाईफाई चिप को चेंज करते ही आपकी जो वाईफाई वो ठीक हो जाएगी। समझ आ गई है? एंड यही है, इसके एंटीने के सिग्नल नहीं आते। समझ आई? पहले स्टिप चेंज करो, आसान बता देता हूँ थोड़ा सा। स्टिप चेंज करने के बाद आप एक दफ़ा बॉडी भी चेंज कर लो। कभी कभी होता है ऐसे, वैसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन बंदे को एहतियातन ये चीज़ों को कंफर्म करना है, क्योंकि आपको मदरबोर्ड की रिपेयरिंग तब करनी है जब आपको 100% कंफर्म हो जाए कि मदरबोर्ड के अंदर ही फॉल्ट है। ऐसे मदरबोर्ड की रिपेयरिंग आप नहीं करोगे। अगर आप मदरबोर्ड की ऐसे रिपेयरिंग करोगे तो जेल में रखना, रिपेयरिंग से मदरबोर्ड की लाइफ में कमी ही आती है। एक चीज़ डेड है, उसको रिपेयरिंग करके ठीक करना, तो वो तो मर गया है ना, उसकी तो लाइफ चलो अभी आज मरा है तो 6 साल बाद मर जाएगा, 6 साल तो जिए।
ऐसा ही है ना। तो वो तो चलो एक हमारी मजबूरी है, लेकिन रिपेयरिंग से ये ज़हन में रखना लाइफ में कमी ही आती है। सभी वैसे भी मीटर से लगा के ठीक है, पता लग गया। एक और सही बात है, एक नई एक बनी है मशीन, दुआ करना वो मैं लेके आऊँगा। लेज़र मशीन है, उससे लेज़र से आईसी उतारे जाते हैं। वैसे वो है तो बड़ी पुरानी, लेकिन वो नई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो अब आके प्रोफेशनल में आई है। इससे पहले वो इतनी ज़्यादा काम नहीं सही करती थी, लोगों ने बनाई है, टीवी के बना रहे हैं इसको, तो इंशाल्लाह वो मैं लेके आऊँगा। और उसके ऊपर भी आप लोगों को बताया करेंगे आईसी कैसे उतरते हैं, छोटे छोटे चीज़ें आप कैसे उतारते हैं। वैसे वो बेसमेंट तक उतार रही है, उन्होंने सीपीयू को भी उतारा है, लेकिन मैं कहता हूँ सीपीयू हीट गन से जो उतरता है ना वही सही उतरता है। हीट गन ही प्रोफेशनल है, लेकिन फिर भी ये आस्ता आस्ता ले आएंगे, क्योंकि जितनी भी मदरबोर्ड की रिपेयरिंग हो रही है ना, जो कह लो कि एप्पल करता है रिपेयरिंग से बनाता है, एप्पल नए मदरबोर्ड बनाता है, ये हीट गन से नहीं बनाता, ये लेज़र मशीन से ही लगते हैं आईसी। चलो वो तो हम खरबों में है, खरबों में ही होगी, वो तो हम यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। सिस्टर कैपेसिटर भी लगाता होगा। नहीं, वो आईसी भी लगा रहे हैं, मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि हम देखें तो सही। मेरी हाँ आदत है कि कोई चीज़ आ जाए तो उसको जल्दी ले आए ताकि नॉलेज बढ़ जाए। लाइव टेस्ट भी कराते हो? कराते हैं, मैंने 2 दफ़ा टेस्ट कराया, मैं 2 दफ़ा उसको फेल करके आया हूँ। मैं कहता नहीं बहुत साले और काम करो, नहीं कहता उतार देगी, आप भी आज नहीं उतर रहा, मैं क्या कभी भी ऐसे कहते हैं चीज़ें भी। एक बात ध्यान में रखना, हर वीडियो वाली चीज़ बिल्कुल रियल में काम नहीं करती, ध्यान में रखना। उन्होंने वीडियो में सिर्फ बेचने के लिए चीज़ें बनाई होती हैं कि हमारी बिके और जाए। ये लाइन वाली मशीन की कितनी धूम थी, सबसे पहले लेके आने कर रही है, क्योंकि मैंने उसको इस दफ़ा सही से देखा, उसकी जो है ना रेजर, वो ऑलमोस्ट 6000 पे 6000 उसकी कैपेसिटी है, पहले इतनी नहीं थी, तो ये बड़ी ज़्यादा है। और उसके अंदर जो लेज़र लगी हुई है वो गर्म लेज़र लगी है, यूवी नहीं लगी हुई, अच्छी होगी इंशाल्लाह, वो लेके आएंगे हम। चले जी, तो वाईफाई चिप आप रिप्लेस करोगे। यहाँ पे एक और बात होती है, आईफोन की कौन कौन सी ऐसी चिपें हैं जो आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो वाईफाई की। सिर्फ ये वाईफाई के बारे में है। वाईफाई की चिप को आईफोन 2G से लेके आईफोन 6 प्लस तक जितनी भी वाईफाई की चिप हैं वो ख़राब अगर हो जाती हैं तो आप इन्हें एक नए मदरबोर्ड के ऊपर, जैसे iCloud के मदरबोर्ड के ऊपर से चिप उतारनी है और किसी एक मदरबोर्ड के ऊपर जिसकी ख़राब है उसके ऊपर लगा देनी है, कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आईफोन 7 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे मैं एक 7 या 6S स्टार्ट कर लेता हूँ, 6S ही आता है ना इसके बाद मॉडल, तो 6S यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 6S से लेके 16 Pro Max तक, जो लेटेस्ट मॉडल है 16 Pro Max तक, अगर आपके फ़ोन की वाईफाई चिप ख़राब है तो आप वाईफाई चिप को बदलोगे, लेकिन वाईफाई चिप फिर भी नहीं चलेगी जब तक आपने उसका वाईफाई का एड्रेस अनलॉक नहीं करते। वाईफाई का एड्रेस कहाँ पे होता है? वाईफाई का एड्रेस बेसिकली होता है आपका, कहाँ पे होता है? मेमोरी के अंदर, नैंड के अंदर। ये एक जेसी का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर नैंड की अनलॉकिंग की ऑप्शन दी हुई है। आप नैंड को अनलॉक करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं इंशाल्लाह आपको नैंड के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे कैसे वो अनलॉक होती है, ताकि आपको ये पता हो कि जो ऊपर वाले मॉडल हैं उनकी वाईफाई चिप को अनलॉक करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6S आ जाता है ना, ये अगला ही मॉडल है, इसके बाद यहाँ पे अगर मेरी ये वाईफाई चिप ख़राब है, मैंने चिप बदली है, ये समझ लो ये टूट गई है, या अब ये समझ लो ख़राब हो चुकी है, या समझ लो किसी ने उतार ली है, वॉट एवर कोई भी है, ये चीज़ आपने बदलनी है, रिप्लेस करनी है, तो आप क्या करोगे? पहले इस आईसी को रिप्लेस करोगे वाईफाई को, उसके बाद आप ये मेमोरी चिप को उतारोगे। इसको उतारने के बाद आप वाईफाई को, इसके अंदर से वाईफाई को अनलॉक करोगे। अनलॉक कैसे होती है ये देखो, ये एक सेटअप होता है, यहाँ पे आ जाना है, ये नैंड का सेटअप है सारा मेमोरी चिप का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा मॉडल है, मैं 6 लगाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 6 के अंदर यहाँ पे देखो कोई भी अनलॉक की ऑप्शन है, यहाँ पे कोई लिखा हुआ है कहीं पे अनलॉक की, इसका मतलब ये है कि 6 की जो वाईफाई है वो अनलॉक होती नहीं है, वो अनलॉक ही होती है, उसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मॉडल चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं जी 6S,
यहाँ पे हमें इसका मॉडल चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, PCIe अनलॉक वाईफाई। मतलब इन मॉडलों को वाईफाई अनलॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिवाइस है, आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, इस वाईफाई को निकालना है। वाईफाई को निकाल के आपने एक सॉकेट होती है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बॉक्स होता है P5 P15 होता है, P13 होता है, उसके बाद V1S Pro होता है। किसी के अंदर भी आप रख के इसको वाईफाई को यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे उसका कॉम आ जाती है और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट करने के बाद आप जस्ट एक क्लिक करोगे, ऐसे जैसे इसको क्लिक करोगे वाईफाई अनलॉक हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली अनलॉक करके दिखाऊंगा। और ये वाईफाई का एड्रेस है, ऐसे ही है। वाईफाई और ब्लूटूथ ये दोनों एक ही चिप के अंदर होती हैं। और ये वाईफाई का यहाँ पे एड्रेस है, वो एड्रेस आपका अनलॉक हो जाता है और फिर आपकी वाईफाई चलती है। हॉटस्पॉट भी इसके अंदर नहीं होती, हॉटस्पॉट भी इसमें ही होती है ना, वाईफाई नहीं काम करेगी तो हॉटस्पॉट भी काम करेगी, हो जाता है। मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगा। लेकिन नैंड उतारे बगैर किन मॉडलों का होता है, आईफोन X तक, इससे ऊपर वाले मॉडल का नहीं होता। नहीं 11 नहीं करता। 11 मॉडल के अंदर वाईफाई उतारे बगैर आप अनलॉक नहीं कर सकते, लेकिन नैंड को अनलॉक नहीं कर सकते। लेकिन आपको इससे जो नीचे वाले मॉडल हैं, जैसे 6S से स्टार्ट होती है आईफोन X तक, 6S, 6S प्लस, 7 प्लस, SE आ जाता है, 8 आ जाता है और X आ जाता है, 8 प्लस आ जाता है और X आ जाता है। ये मॉडल आप वाईफाई को उतारे ही अनलॉक कर सकते हो। जस्ट आपने वाईफाई चिप को चेंज करना है और नैंड को अनलॉक करना है। उसका भी तरीका क्या है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह। समझ आ गई है? आगे चलते हैं। आगे एक कोड आता है वाईफाई हिडन का। कोड क्या है जी? ये जैसे मेरे पास ये फोन है, यहाँ पे आ जाते हैं। मेरे पास एक फोन है, अब आपको पता करें सेटिंग, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाईफाई का। कस्टमर आपके पास फोन लेके आता है, वो कहता है मेरी वाईफाई ऑन नहीं हो रही, जो आप सवाल करें, वाईफाई चल ही नहीं रही, क्या नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, ये बटन क्लिक ही नहीं होता। अगर ये बटन क्लिक ना हो तो इसको बोलते हैं वाईफाई हिडन है या वाईफाई ग्रे हो गई है। ये दो कोड आप नेट पे सर्च करोगे, वाईफाई ग्रे या वाईफाई हिडन, तो आपके ये दो कोड सामने आ जाएंगे। इसको कैसे ठीक करते हैं, तो इसका मतलब है कि वाईफाई मेरी चल ही नहीं रही। अब ये वाला जो फोल्ड होता है, ये ज़्यादातर तब आता है जब मोबाइल फोन नीचे गिरता है। नीचे गिरने की वजह से ये वाला फोल्ड आता है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए हमें पहले ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम जाएंगे इस वाईफाई चिप के ऊपर, मदरबोर्ड को ओपन कर लेंगे। इस तरह मदरबोर्ड को आप खाली कर लेंगे और मदरबोर्ड को खाली करने के बाद आपने क्या करना है, इस वाईफाई चिप को उतार देना है। ओके, अब होता है कि यहाँ पे जब नीचे फोन गिरता है तो ज़्यादातर क्या होता है कि वाईफाई के जो ये वाले पॉइंट है, ये कोई ना कोई पॉइंट एक आधा डैमेज हुआ होता है। आपने क्या करना है, ये वाले जो येलो पॉइंट है जितने भी, ये वाले सारे पॉइंट इसके काम के हैं, ये बनाने बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर अगर कोई भी एक पॉइंट टूट जाता है तो आपकी वाईफाई नहीं चलेगी। अगर आपका ये वाला पॉइंट टूट जाता है, ये स्टैंड पॉइंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है बनाने की। ये आपका ग्राउंड पॉइंट है, अगर ये टूटता है, ये पहली बात तो टूटता ही नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये टूट जाए तो खैर है। ये ग्राउंड पॉइंट आपका बहुत सारी जगहों में मिल रहा है, सारा ग्राउंड ही है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है। अगर एक टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा ये वाला पॉइंट टूटेगा तो फिर हमें पॉइंट बनाने की ज़रूरत है। पॉइंट को कैसे बनाते हैं, चलते हैं प्रैक्टिकल में देखते हैं। और ये वाली मेरे पास वाईफाई, इसमें वाईफाई ख़राब ही है, चेक करवा देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आपने क्या करना है, इस वाईफाई चिप को उतार लेना है। मैं बताता हूँ आगे की बात में। ये देखें वाईफाई चिप, अगर मेरी इसकी फोन की वाईफाई चिप नहीं चल रही, किसी की नहीं चल रही, फॉर एग्जांपल आप आईफोन 6 से लेके 16 प्रो मैक्स तक फोनों की वाईफाई नहीं चल रही, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाईफाई चिप को उतारेंगे। पहले नीचे देखेंगे कोई पॉइंट डैमेज है तो पॉइंट को बनाएंगे, तो वाईफाई लगाएंगे, 100% वाईफाई चल जाएगी। अगर नीचे देखेंगे कोई भी पॉइंट डैमेज नहीं है तो फिर भी हम एक दफ़ा वाईफाई को रीबॉल करेंगे। रीबॉल इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर पूरा एक सर्किट बना हुआ है, तो सर्किट में से कोई चीज़ लूज हो सकती है।
तो आप क्या करोगे, वाईफाई को एक दफ़ा रीपोल कर लोगे। रीपोल करके आपकी वाईफाई चलने के चांसेस हैं 80%। 80% आपकी वाईफाई चलने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल आपकी वाईफाई फिर भी नहीं चलती, तो फिर उस दौरान आप क्या करोगे, वाईफाई को रिप्लेस कर दोगे। समझ आइए? Yes, तो चलते हैं हम इस फोन के ऊपर इसकी वाईफाई को कैसे उतारते हैं। बेसिकली जितनी भी वाईफाई चिपें लगी होती है ना, वो सारी की सारी आपकी वाईफाई चिप जो होती है वो पेस्टेड होती है। तो पेस्टेड आईसी को आज कैसे उतारेंगे, वैसे तो मेरा ख्याल है आपने कोई आईसी उतारे होंगे, आपको कुछ आइडिया होगा। तो आज मैं आपको प्रोफेशनली तरीका बता रहा हूँ कि आप पेस्टेड आईसी को किस तरह उतारेंगे और किस तरह इसको रिवॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जी हमारे पास एक ब्लेड होना चाहिए, 11 नंबर ब्लेड, या आपके पास वो स्लीवर होना चाहिए जो साइड से गम को क्लीन करता है। मेरे पास दोनों ही नहीं है, एक गिलास भी है। क्या हाल है? तेरा की हाल, तू 10 दिन पानी लेके कर दिया, ग्लास वॉश कर गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, साइडों की इसकी जो गम है उसको क्लीन करेंगे। पहले साइडों पे कोई कंपोनेंट नहीं उतरना चाहिए और आपकी खामोशी आनी चाहिए मुझे प्लीज। 300 की हीट के ऊपर अगर आप इसकी गम क्लीन करेंगे तो इस दौरान आपकी कोई भी कंपोनेंट या आपकी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं उतरेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 300 की हीट गन, इसकी जो हीट है यहाँ पे आ जाते हैं, हीट को चेक कराते हैं पहले आपको हीट कितनी होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास हीट गन है और यही वही हीट गन है जिस पे आप काम करते हो। तो ये वो नहीं है कि ये बड़ी स्पेशल है, इसमें वही काम करना है जिससे आप काम करते हो। यहाँ पे हमने इसकी हीट करनी है 300, ठीक है, और एयर हमने क्या रखी है 6 पे। तो इतनी हीट के ऊपर हम इसका आईसी को उतारेंगे, सॉरी आईसी की गम क्लीन करेंगे। तो ये ब्लेड आप यूज़ ना कीजिएगा, ये बड़ा खतरनाक ब्लेड है, नीचे से ये प्रिंट डैमेज कर देते हैं। जो स्लीवर आपके पास है वो आप यूज़ कीजिएगा। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा है तो इसलिए मैं इसको इसी से उतार लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये समझो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है फिर भी मैं मुकाबले के अंदर इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि कहीं पे यार ये काम ख़राब कर लेती है कभी, तो वहाँ पे मैं उसका वो जो जिससे आप क्लीन करोगे उसी से काम कर रहा हूँ, क्योंकि उससे स्पीड पे काम हो जाता है। ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। हार्ट रेट चाहिए थे शॉर्ट प्लेट, सॉरी, हार्ट रेट चाहिए थे शॉर्ट, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ब्लेड ताकि गम सही उतरे। तो ये देखें, इस गम को हम बहुत ही आराम से साइड से उतार लेंगे इस तरह, और इस साइड पे भी हम बिल्कुल इस तरह गम को उतारेंगे। बड़ा तेज़ है ब्लेड, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़े ध्यान से यूज़ करूँगा। साइड वाली भी आप गम को इस तरह, और ये वाला डेंजरस थोड़ा सा काम है क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो यहाँ पर भी आपने बड़े ध्यान से आराम से इसको क्लीन करना है। एक बात ज़हन में रखनी है, जितने भी कंपोनेंट जैसे मतलब जितने भी पेस्टेड आईसी होते हैं उनकी जो साइडों की कॉर्नर है ना, ये वाले कॉर्नर, ये सारे बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। जैसे ये वाला कॉर्नर आ जाता है, ये वाला, इसके सारे कॉर्नर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, यहाँ पे कोई पेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पेस्ट होगी तो साइडों वाले जो बबल है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये कॉर्नर आपके सारे गैस होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, हमने इसको उतारना है। अब आईसी को उतारने के लिए जो हमारी हीट है वो तकरीबन स्टैंडर्ड हीट होनी चाहिए, तकरीबन 400, 400, 410 ये एक आईसी उतारने की स्टैंडर्ड हीट है। मतलब नॉर्मली आईसी इतने ही हीट में उतरते हैं। मैं 410 कर देता हूँ, 400 पे भी आप उतार सकते हो, 410 पे भी आप उतार सकते हो।
आईसी की सारी साइडें हीट कर लेनी अच्छे से। उसके बाद जैसे हीट हो जाए तो फिर एक साइड पे आपने आईसी को रखना है, मतलब आईसी की एक साइड पे रखना है, जिस साइड पे आप स्लीपर डालने वाले हो। फ्लैक्स नहीं डालेंगे। फ्लैक्स लगा लें, वैसे ना भी लगाओ तो आईसी उतर जाता है, लेकिन बिगिनर के लिए चलो ये अच्छा है, लगा लें आप। इससे क्या होता है कि हीट प्रॉपरली आईसी के ऊपर चली जाती है, पूरी तरह आईसी हीट होना शुरू हो जाता है। हीट नहीं होनी तो होनी चाहिए। वो बाले मार लाते चलिए मैंने ये थोड़ी तेज कर ली है, इससे क्या होगा थोड़ा जल्दी ऐसे हो जाएगा। अब जिस साइड पे आपने हीट लगानी है उस साइड से आपने आईसी को उठाना है, इजी रहना। मैं मतलब इस साइड से लगा रहा हूँ तो इस साइड से आईसी को उठा रहा हूँ। इसका है बोर्ड कैचर, ये थोड़ा हल्का है, इसमें वो आगे भाग रहा है। हल्का हल्का आप इस तरह स्लीपर को इसके अंदर घुसाएंगे, जैसे घुसाएंगे बड़े आराम से ऐसे ऊपर जाएगा। अगर आप स्लीपर को घुमा के ऐसे जोर लगाते हो ना तो आईसी के बबल टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है, स्लीपर को बस हल्का से, जैसे मैंने इसके अंदर बस घुसाया है, आईसी खुद ब खुद उतरना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो आईसी को आपने उतार लेना इस तरह। तो आईसी को उतारने के बाद आपने इसकी गम क्लीन करनी है। गम क्लीन कैसे करते हैं जी, हमें थोड़ी सी फ्लैक्स लगा लेनी है और हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पे शक्कर वायर। सबसे पहले हम इसका जो वायर है बेस के नीचे करें, क्या चीज़ ये भी हुआ कभी लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो पैड है नीचे वाला उसको क्लीन करना है, मतलब मदरबोर्ड को हमने क्लीन करना है। तो शक्कर वायर के साथ गम भी क्लीन हो जाती है। नहीं, गम क्लीन नहीं होती, कुछ गम होती है वो क्लीन हो जाती है, लेकिन आपने शक्कर वायर को प्रेस नहीं करना। जैसे आप प्रेस करेंगे तो नीचे बबल शॉर्ट हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो प्रेस नहीं करना, आपने सिर्फ अपने जो बबल है वो क्लीन करने, जो एक्स्ट्रा गम लगी है बस, और हमारा मकसद नहीं है, जिसको कभी भी क्लीन नहीं करेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी गम क्लीन करनी। गम क्लीन करने के लिए हमारी हीट होनी चाहिए 300, वही 300 की हीट के ऊपर हम इसकी गम क्लीन करेंगे। तो आप गम क्लीन कर सकते हो इसी से, जिससे आपने आईसी उतारा हो उससे बड़ी अच्छी क्लीन हो जाती है। जैसे मैंने उसी से स्लीपर से कर रहा हूँ जिससे मैंने आईसी उतारा है।
तो आपको लग रही है कि ये लगी हुई है गम, उसको भी हम क्लीन कर लेंगे। जैसे इस साइडों पे एक बात ध्यान में रखनी है, जब वाईफाई का नीचे से पैड क्लीन अच्छे से नहीं होगा तो वाईफाई चिप आपकी चलेगी नहीं, ना लगेगी। तो इसका चिप का नीचे से क्लीन होना बड़ा ज़रूरी है, गम नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर थोड़ी सी गम रह जाएगी वहाँ पे ये समझना आईसी लगेगा ही नहीं नीचे, और आईसी काम ही नहीं करेगा। ये थोड़े से बबल और भी हैं ऊपर, मैं थोड़े से बबल को और क्लीन कर लेता हूँ। बस आपने शक्कर वायर को प्रेस नहीं करना, शक्कर वायर के ऊपर ये कागज को रखना है और ये खुद ही हीट हो जाएगी। ये जो नीचे से नजर आ रहा है इसका मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, इतने की खैर है, बस ये टूटने नहीं चाहिए। ऊपर से ये क्या हुआ है, इसका कलर तो है, बाकी ये डैमेज नहीं है। अगर ये उतर जाए मतलब पॉइंट डैमेज हो जाते हैं तो फिर तो आपका प्रॉब्लम है, फिर ये नहीं चलेगी। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं लगे हुए हैं, ऐसे ही है ना, जस्ट कलर उतरा हुआ है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका इतने का कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी गम का मसला है, जो ये गम नज़र आ रही है ना आपको साइडों में थोड़ी थोड़ी, इस गम का बड़ा मसला है। इस गम को आपने दोबारा से क्लीन कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, इस गम को साइडों से थोड़ा सा मज़ीद क्लीन कर लेना है ताकि हमारा आईसी मुकम्मल तौर पे वर्किंग में है। ये वाले ये एम्पलीफायर है इसके, ये बेसिकली एक जीएसएम का है, जीएसएम से मुराद जो जीपीएस का है, ये जीपीएस के हैं। एक इसमें ना फिल्टर है, एक जीपीएस के लिए एक लगा हुआ है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया पैड। इतना कम अज़ कम आपका जो पैड है इतना अच्छे से क्लीन होगा तो आपका आईसी काम करेगा। अगर पैड की इतनी क्लीनिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके जो आईसी की वर्किंग नहीं होगी, आईसी नहीं चलेगा। तो चलते नहीं चिप को क्लीन कर लेते हैं। हमारे पास ये वाईफाई चिप है, इसको भी क्लीन करते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ गम रह जाती है। तो इसको भी आपने सबसे पहले फ्लेक्स लगा लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर शक्कर वाइट से इसको क्लीन करना है। थोड़ी सी आपने ये पेस्ट लगा लेनी है। जो ग्रे पॉइंट है इसके, जो ग्रे ग्रे हुए में, इनको भी सोल्ड होना ज़रूरी है। ओके, तो ये ऐसे आपने रगड़ना नहीं है ऊपर, बस ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लाजमी लगानी है ताकि इसको सोल्ड किया जाए। ये सोल्ड हो गए। ये भी ग्रे वाले जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे थे वो भी, ये देखो ये सोल्ड हो गई। ये एक नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर भी ये सोल्ड हो जाएगा। ये सोल्डर होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारे जो भी पॉइंट है हम इसको बड़े इजीली लगा सकें।
अच्छे से क्लीन कर लें। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो पेस्ट नहीं है, नीचे ब्लैक पेस्ट अगर होती तो उसको हम क्लीन करते तो, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। किसी आईसी के नीचे लगी होती है, किसी आईसी के नीचे नहीं भी लगी होती है। तो अगर लगी है तो आपने इसको क्लीन करना है, लेकिन साइडों वाली जो पेस्ट है इसको भी लाजमी क्लीन आपने करना है। ओके, तो ये हमारा आईसी क्लीन हो गया। तो शानी भाई इसको जानते हैं ना आप, छोटा भाई है, काम सही बताता है या नहीं? सही वाकई कसम से बड़ा अच्छा कोऑपरेटिव है। चलो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर इसलिए दे रही है, जब मैं नहीं होगा तो ये लेक्चर देगा। मज़ीद अगर इनकी कोई थोड़ी सी समझ आपको ना आए तो इंशाल्लाह वो उस लेक्चर को हम दोबारा आपको रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश पूरी है इंशाल्लाह आप काम सीखें। मैं अभी नीचे से होके आ रहा हूँ, तो ये भाई आपको अभी बबल बना के दिखाते हैं। अच्छा, ये आईसी बनाने के लिए मैं टिश्यू का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बबल बिल्कुल ठीक बनेंगी और एक लेवल पे बनेगी। टिश्यू ठीक है। सऊद आप भी टिश्यू इस्तेमाल करना हमारा आवाज़ ना आए आपको। वो फिर तेरी बहुत आ रही है। साइडों में गिरे हैं एक पॉइंट एक एक पॉइंट ये सेंसर के अंदर ना नजर आना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर ये जो दोनों फिंगर का आपका वजन है ना, ये मैंने वजन डाला हुआ है इसके ये वेट नहीं था सर जी, वो का था वहां पर नहीं था ऊपर। यार ठीक है, अपने पैसे जाया कर रहे हैं। अच्छा इधर देखिए, आप बबल बना रहे हैं। बबल बनाने के लिए ना ये जो दो उंगलियों का आपने इसमें वजन डाला होता है ना, वो एक जैसे वजन रहना चाहिए और अच्छा वाला डालना है। इतना भी ज़्यादा ही डालना कि आपका टेबल टूट जाए। जैसे एक वजन डालना कि आपकी स्टेंसिल वहाँ से हिले ना, अगर स्टेंसिल हिलेगी तो बबल ही सही बनेगी। ठीक है, इस तरह 2 से 3 बार करना आपने, सारे पॉइंट बबल पेस्ट से भर जाना चाहिए। और इसके ऊपर ट्यूज़र रखनी है साइडों पे, तो ट्यूज़र के भी अच्छा वजन डाल के रखना ताकि आपकी अच्छा आईसी के बबल बनाने के लिए जो हीट है ना, वो भी वही हीट होनी चाहिए जो आईसी उतारने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, टेम्परेचर वही रहना चाहिए। इसके बबल बनाने के लिए हीट को ज़रा साइड पे रख लेंगे ना, थोड़ा सा इतना, ये बबल सारे बन जाएंगे। चेक करें, तो बबल बन गए, फिर ऊपर से करेंगे। अच्छा, कई लोगों का ना आईसी चिपक जाता है स्टेंसिल के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये ट्यूज़र को लेना है, हल्का हल्का यहाँ पे टच करना, दबाना नहीं है ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, हल्का हल्का यहाँ पे टच करना है, फिर उतर देगा। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो आपने स्टेंसिल को इस तरह उठाना है, तो ये साइड से ऐसे के कोने में टच करना है। इसी को साइडों पे कौन सी बेस ऊपर ही। अच्छा, सेंसर से काटते वक्त इसको एक दफ़ा प्री हीट कर लेना, क्योंकि कुछ बबल होते हैं
वो टेढ़े होते हैं वो अपनी जगह पे आते हैं। अगर एक पॉइंट नहीं होना तो क्या करना है? अगर एक पॉइंट नहीं करना तो आप फिर दोबारा ओवर बना लीजिए।